हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज चैप्टर 12 एटम्स के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जिन टॉपिकों को कवर करेंगे उनमें पहला टॉपिक होगा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सेकेंड इज बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। Third is line spectra of the hydrogen atom. And fourth, de Broglie explanation of Bohr's second postulate of quantization। एक एक करके हर टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस और रीजनिंग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स सब कुछ आपको बताएंगे। फर्स्ट आपका जो टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम जीजर और मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड के साथ उसके जो एसोसिएट्स थे, उसके कुलीग थे, जिनका नाम जीजर और मार्सडन था। पेपर में अक्सर ये जीजर और मार्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से ही आता है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, थ्योरी का है। डिस्क्राइब, वेरीफाई जीजर मार्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। डिपिक्ट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड विद द scattered angle। How did this graph leads to the discovery of the nucleus। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जीजर और मार्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताएंगे। उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन वगैरह बताएंगे और बाद में हमसे पूछा गया है कि उसका एक ग्राफ बना के दिखाना है हमको। किसके बीच में ग्राफ बना के दिखाना है? स्कैटर्ड एंगल के बीच में और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स के बीच में। तो ग्राफ आपका इस तरह से बनता है, ये भी आप इस पे बना के दिखाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है इसके अंदर? पहला पार्ट, एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के अप्रोचेज ए न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर Z। इट गेट्स क्लोज टू द न्यूक्लियस and then approaches a distance d and reverses its direction. Obtain an expression for distance of closest approach in terms of kinetic energy of the alpha particle। सिंपल सी बात को दिमाग में फीड करें। क्या कह रहा है इसके अंदर? हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को एक्सप्रेशन बतानी है और उसकी डेफिनेशन बतानी है। ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बताएंगे। The minimum distance up to which an energetic alpha particle directed towards the center of the nucleus, it coming to rest, it retraces its own path। उसके बाद कुछ कंडीशन बताएंगे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटली कन्वर्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी जो एक्सप्रेशन बन के आएगी D = 2Z² 4πε0 × K होता है। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और K का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है। ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल अप्रोच ए टारगेट न्यूक्लियस इन हेड ऑन पोजीशन विद इक्वल वेलोसिटीज। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द टारगेट न्यूक्लियस। कौन कौन से पार्टिकल दे रखे हैं? एक प्रोटॉन दे रखा है और एक अल्फा पार्टिकल दे रखा है। सिंपल सी बात को ध्यान रखें, दोनों पे एक तो चार्ज में फर्क पड़ेगा और एक उसके मास में फर्क पड़ेगा। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है फॉर्मूला होता है 1h1 और आपके पास जो अल्फा पार्टिकल होता है उसको हम हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं 2he4। तो वही हम आपको हिंट दे रहे हैं कि वही फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। D = 2Zeq 4πε0 × ½ mv²। Q और M को बाहर ले लीजिए, बाकी सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ले लें और यहां से क्या है, हम इजिली क्या करते हैं, इनकी रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? थर्ड पार्ट के बारे में सुनेंगे। ए प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट approaches a gold nucleus Z = 79
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें क्या दे रखा है हमको, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और हमें जेड की वैल्यू दे रखी है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला 2z ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। जेड की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, तो डी आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टॉपिक फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर, राइट द एक्सप्रेशन। हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की डेफिनेशन देनी है और इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन देनी है और उनकी एक्सप्रेशन को राइट डाउन करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है उसका नाम है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके अंदर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The kinetic energy and potential energy of the electron in the first excited state will be। हमारे पास टोटल एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल के देनी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर। चार हमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा ऑप्शन है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी ऑप्शन है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी ऑप्शन है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में अक्सर ये पेपर में आता है। इसके लिए एक ट्रिक या हिंट याद रखें, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, वो बराबर होती है माइनस टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लाएं तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां पर जब हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि किसकी बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन एटम की। तो एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। बात किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2 और फॉर्मूला कितना होता है टोटल एनर्जी का, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से टोटल एनर्जी निकल के आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर निकालनी क्या है हमको, काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी, यानी माइनस, और टोटल एनर्जी कितनी है -3.4। तो आपके पास कितना आ गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है इसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। फिर इसी तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास इसका आपका कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट of hydrogen atom is -3.4 electron volt. Find its angular momentum। टोटल एनर्जी हमको गिवन है किसी बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की और एंगुलर मोमेंटम निकालना है। बहुत आसान, जैसे क्वेश्चन अभी 4th किया ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले टोटल एनर्जी आपको गिवन है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ई की वैल्यू हमको गिवन है। एन की वैल्यू निकल गई, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और इजिली हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। 6th एक सिंपल सी डेफिनेशन है और उसकी वैल्यूज है। व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, और राइट इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो कम से कम एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है,
ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है आपके पास, और इसकी जो वैल्यू होती है माइनस सॉरी इसकी वैल्यू एंड इट्स वैल्यू इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस केस के लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। क्वेश्चन नंबर आप 7th देखेंगे। हाउ इज द नेसेसरी फोर्स प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू कीप इट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट according to Bohr model of hydrogen atom? Drive an expression for total energy of an electron moving in an orbit of radius r in hydrogen atom. Give the significance of negative sign in this expression. ये जो आपको सेवंथ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आपका एक डेरिवेशन है जहां पर टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करके देनी है, जिसको आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। इसमें लास्ट में देखो आपको एक बात पूछी गई है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन दिस एक्सप्रेशन, यानी जब ये एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो इसमें एक नेगेटिव साइन आता है। तो वो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एस्केप अनलेस इट गेन्स सफिशिएंट एनर्जी। तो ये ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव साइन क्या चीज शो करके दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये भी आपका डेरिवेशन है। यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट्स ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। आल्सो फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोहर रेडियस, यानी ए नॉट निकालना है। यानी इसके अंदर पहले तो आप रेडियस निकाल के दिखाएंगे, यानी r इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर एम जेड के इंटू ई स्केयर प्रूव करोगे। फिर उसके बाद हम बोहर रेडियस की बात करेंगे, तो बोहर रेडियस की जो वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, वो हम इसमें निकाल के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, second radius of the orbit, and third kinetic energy of electron. Take radius of the first orbit of hydrogen atom is 0.5 angstrom. इस क्वेश्चन में रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का हमें गिवन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व सेकेंड ऑर्बिट में कर रहा है, उस समय उसका एंगुलर मोमेंटम, रेडियस और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, N आपको मालूम है, H आपको मालूम है, L को आप फाइंड आउट कर सकते हो। रेडियस निकालेंगे, रेडियस का फॉर्मूला आपको मालूम है, आर एन इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर जेड एम के इंटू ई स्केयर। एन की वैल्यू 2 रख देंगे और सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पूछी है। काइनेटिक एनर्जी से पहले हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, पहले भी निकाल चुके हैं, -13.6 अपॉन एन स्केयर। एन की वैल्यू 2 रख देंगे, टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। फिर वहां से हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपको ये हिंट दिया हुआ है, इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। टॉपिक 3 एंड 4 की बात करते हैं। एक टॉपिक है डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स, सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन, एंड फोर्थ टॉपिक है आपका लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनके बेसिस पर कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आप चेक करें। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट बोहर्स पोस्टुलेट टू डिफाइन स्टेबल ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम। हाउ डज द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑर्बिट्स। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये, आप इसको डेरिवेशन भी बोल सकते हो, जिसके अंदर हमें क्या करना है, बोहर पोस्टुलेट का यूज करके हमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। द लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3646 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज। लिमिट का मतलब होता है फाइनल लिमिट, यानी कि बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर हमारे पास जो सीरीज है उसमें 5 सीरीज होती हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पिफंड। बाल्मर सीरीज कहाँ पर काम करती है? जो सेकंड सीरीज को बोलते हैं। थर्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? सेकंड पर, तो उसे बोलेंगे फर्स्ट मेंबर। अगर इन्फिनिटी से सेकंड पर आ रहा है तो उसे बोलेंगे लास्ट लिमिट। तो क्या कह रहा है इसमें? फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई का होल स्क्वायर। बात कर रहा है सीरीज लिमिट,
लास्ट लिमिट, इसका मतलब एन आई इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हम इन्फिनिटी रख देंगे। फर्स्ट मेंबर की बात कर रहे हैं तो तीसरे ऑर्बिट से कहाँ आएगा, दूसरे में, तो एन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान देंगे 12, एक डायग्राम बना हुआ है। द डायग्राम शो 4 एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन इन विच द एमिटेड फोटॉन्स विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। एटम्स के अंदर इस तरह के डायग्राम के क्वेश्चन भी अक्सर आपको मिल जाते हैं, तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व होंगे। ये आपके पास हमको क्या कह रखे हैं, 4 एनर्जी लेवल दे रखे हैं, n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट ट्रांजिशन थर्ड से फर्स्ट, सेकंड फोर्थ से थर्ड, थर्ड सेकंड से 1 और फोर्थ थर्ड से सेकंड। कहता क्या है कि इनमें से कौन सी का ट्रांजिशन आपका करेक्ट है, जो हाईएस्ट एनर्जी रखता है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे और हर ट्रांजिशन की वेवलेंथ निकाल लेंगे। कहाँ रहा ये, तीसरे से पहले में, तीसरे से पहले में निकल के आ गई लैम्डा। यहाँ से आपके पास हमने निकाल दिया, ये आ गया, अगले में ये आ गया, उसके अगले वाले में ये आ गया। और हम ये जानते हैं कि एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, एच सी बाई लैम्डा, यानी कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका 1 लैम्डा ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, और यहाँ पर 1 लैम्डा किसका ज़्यादा है, 0.88 आर पहले वाले का, पहले फर्स्ट ट्रांजिशन का। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, फर्स्ट ट्रांजिशन की। तो हमने आज जो क्वेश्चंस लिए चैप्टर 12 एटम्स के, आप इसको आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।